विधि, इंडक्टिव मतलब आगमन विधि, डिडक्टिव मतलब निगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बताइए सरकार। आगमन व निगमन तर्क। देखो आगमन का सिंपल सा मतलब है यहां आप ऑब्जर्वेशन से रूल की तरफ जाते हो। डिडक्टिव में उल्टा है, वहां पहले से कंक्लूजन है। आगमन की बात करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन तर्क की, इंडक्टिव मेथड में भी ऐसे ही होता है। क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ कंक्लूजन। कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस को, कुछ अवलोकनों के बाद। आपने देखा 3 ट्रायंगल आपके सामने थे और आपको तीनों में सिमिलैरिटी पहचाननी थी। आपने देखा भाई इनका जो ये लॉन्गिट्यूड है, जो लंब है, जो कर्ण जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज है, बेस है, इनमें ये रिलेशन है, आपने फाइंड आउट कर लिया। पहले आपके सामने फॉर्मूला नहीं बताया किसी ने पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम नहीं बताई, बट आपको ये ऑब्जर्व करने के लिए दिए। क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, मजाक नहीं कर रही हो, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं दी, पहले एग्जांपल्स दे दिए। जैसे कल वो बात थी कि संज्ञा के एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा बच्चों से, और बेस्ट फ्रेंड की जो विशेषताएं थी वो लिखी और बाद में बताया, या अलग अलग जगहों की, कि इन विशेषताओं को संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। विशेषताएं नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा कहते हैं, सॉरी। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये क्या था, पहले एग्जाम्पल दिया बच्चों से, अलग अलग बच्चों को खड़ा किया, उनकी फेवरेट डिश पूछी, फेवरेट शहर पूछा, फेवरेट जगह पूछी, बाइक पूछी, फोन पूछा, गाड़ी पूछी, कपड़े पूछे, है ना। फिर उनको बताया ये सारी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। मतलब पहले आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे यहां पे एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है ट्राइंगल का, और इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है बच्चे को। मतलब ऑब्जर्वेशन से, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएगा बच्चा। किसमें? इंडक्टिव मेथड में। डिडक्टिव में उल्टा है, निगमनात्मक में उल्टा है। निगमनात्मक में पहले निष्कर्ष, पहले कंक्लूजन, पहले रूल होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है? पहले रूल बता दिया, देन आप एग्जाम्पल पे गए, दैट मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात, मोबाइल नहीं था यार, ये फोन था, वो वाला पता नहीं, कॉर्डलेस, वो घर वाला फोन, ऑफिस वाला फोन नहीं था। इंडक्टिव मेथड टेलीफोन था ये प्रॉपर, मोबाइल नहीं था। देखो एक बार इंडक्टिव मेथड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जरूरी है ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ सकता है डेफिनेशन के रूप में। समय हुआ है 10:25 और हम लोग काफी संख्या में जुड़े भी हुए हैं। इंडक्टिव यानी आगमन विधि। क्या है आगमन विधि? मैथ्स को अच्छे से कर लीजिएगा, आज का सेशन महत्वपूर्ण रहेगा। हो सकता है आगे के 100 क्वेश्चन की जगह मैं 50 ही करा दूं फिर, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब से हम आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हो भाई। इन दिस मेथड फर्स्ट एग्जाम्पल्स आर, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल्स, पहले उदाहरण, और फिर कंक्लूजन या नियम बताया जाएगा। ये एक मैक्सिम पे, एक विचारधारा पे बेस्ड है, पर्टिकुलर टू जनरल जाने के। पर्टिकुलर क्यों? क्योंकि उदाहरण हमेशा पर्टिकुलर विशिष्ट होता है और रूल हमेशा जनरल होता है, सबके लिए एक जैसा सामान्य होता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो सामने है उससे अमूर्त की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। बच्चों के लिए ये ज्यादा अच्छा भी रहता है कई बार, और हमको मिक्स भी करके हम पढ़ा सकते हैं। नोन टू अननोन, जो वो जानता है और जो वो नहीं जानता, दोनों के बीच में एक इमारत बिल्ड करते हैं, मतलब प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाते हैं यहाँ हम नई नॉलेज को। दिस इज ज्यादा बेहतर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बेटर, ये कह सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स क्या होंगे इंडक्टिव मेथड के? अगर आप कोई चीज पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को, तो स्टेप्स क्या होंगे? पहले आप एग्जाम्पल्स बताते हैं, पहले आप एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे मैंने अभी शेप्स की बात की, आपने एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए, आपने उनके सामने रेक्टेंगल रखे कुछ और कहा देखो इनमें क्या विशेषता है, इनमें कॉमन क्या है। फिर वो बताएंगे उनको जो कॉमन लगेगा। फिर बाद में आप रूल तक ले जाओगे कि देखो ऑपोजिट साइड इक्वल है, इसलिए इसका एरिया ये होता है। रूल बाद में बताओगे आप। तो कंक्लूजन आप ऑब्जर्व करके एग्जाम्पल्स को तब बताते हो। मॉम का फोन आ रहा है खाने के लिए, रुको 1 मिनट। बिल्ड कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो आप एग्जाम्पल से। अटेस्टेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स। भाई आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया, जो एग्जाम्पल से रूल पे गए, उसको अटेस्ट भी तो करोगे, फाइनलाइज भी तो करोगे, सही है कि नहीं है। तो बाद में आप प्रूव करके भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, डिडक्टिव मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है मैथ्स की, अगर मैं बात करूं पेडागोजी की, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है? इसके बाद बहुत ज्यादा चीजें रहेंगी नहीं, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। और डिडक्टिव मेथड है, इसके स्टेप्स हैं, हाँ फिर प्रैक्टिस है, कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, बस
खत्म हो जाएगा। देखो एक बार डिडक्टिव मेथड, देखो एक बार निगमन विधि, देखो डिडक्टिव में हमेशा 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 हम रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। किससे जाएंगे? रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। नहीं, मासी के पास नहीं रहती मैं, मासी हमारे पास रहती है आजकल, जाएंगी वैसे वो। रुको एक मिनट, देखो एक बार देखो एक बार नेक्स्ट चीज देखो, इन दिस मेथड फर्स्ट रूल्स आर गिवन एंड देन दे आर अटेस्टेड। पहले रूल्स दे देंगे, यहां पे पहले रूल्स दे देंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स बताएंगे, फिर अटेस्ट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि सारे फॉर्मूले लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। फिर इसके बाद वाली जो बात है, आप जैसे शिक्षक हमारे भारत में हैं, हमें आप पर गर्व है। आप सरकारी प्राइमरी शिक्षण को सुदृढ़ बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, धन्यवाद जी। बाकी पेडागोजी तो जहां पे भी आप पीजीटी में पढ़ रहे हो, टीजीटी में पढ़ रहे हो, आई एम देयर। देखिए एक बार इट फॉलोज द मैक्सिम्स, ये थॉट को फॉलो करता है जो जनरल टू पर्टिकुलर जाता है। ये बात हम समझ चुके हैं। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाने की प्रथा है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं? जस्ट उल्टे होंगे इंडक्टिव के। यहां पे पहले आप कॉन्सेप्ट बता देंगे बच्चे को, फिर उसको डिफरेंट एग्जांपल्स बताएंगे, फिर ट्रुथ जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है, रूल बताया है, उसको टेस्ट करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कोई सिचुएशन जहां ये फॉर्मूला काम ना करता हो। अटेस्टेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ कॉन्सेप्ट बाय सेटिंग दी अदर एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात? घर वालों से बात हो नहीं रही है, इनका अलग ही चल रहा है। बच्ची तो हूं मैं 2 दिन की। देखो एक बार, बहुत मजे आते हैं फालतू बातें करने में, हैं? फटाफट से देखिए। हाँ, रीड की बात तो तब करेंगे, पहले सीटेट की तो कर लें यार। देखो क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, इंडक्टिव डिडक्टिव पे ही बेस्ड है सीटेट में 2018 के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन है, टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम आवर टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अ शीट ऑन विच 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स। भाई एक शीट डिस्ट्रीब्यूट की है टीचर ने जिसमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल हैं। अभी मैंने आपको दिखाए भी थे, 4 राइट एंगल ट्राइंगल हैं। मेरी तो ड्राइंग खैर माशाल्लाह है, बट फिर भी ठीक है। ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल हैं और किसी ने, मतलब टीचर ने कहा है कि इनको ऑब्जर्व करो, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, रिलेशनशिप ढूंढो। इस सिचुएशन में टीचर ने किस मेथड का इस्तेमाल किया है? आप आंख बंद करके कहेंगे इंडक्टिव मेथड, यानी आगमन विधि। यदि 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 यहां ये एग्जाम्पल या ये ट्राइंगल्स देने की जगह टीचर ने सीधा रूल बताया होता पाइथागोरस थ्योरम का, जो हम यूपी बोर्ड में पढ़ते थे लाल बटे कक्का, और यहाँ सीबीएसई में पढ़ते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके, बेसिकली वो हाइपोटेन्यूज और बेस वाला। तो बाद में रूल बताया। अगर पहले रूल बता दिया होता हाइपोटेन्यूज का, सॉरी इसका पाइथागोरस थ्योरम का, तो सिंपल डिडक्टिव मेथड हो जाता। लेकिन यहाँ रूल नहीं बताया, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करने को कहा है, कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं है, फैक्ट्स पहले से मौजूद नहीं है, फैक्ट तक पहुंचना है। यदि फैक्ट पहले दे दे, कंक्लूजन पहले दे दे, तो डिडक्टिव हो जाएगा, तो इंडक्टिव है। अगर जस्ट इसकी उल्टी होती ना पोजीशन, तो डिडक्टिव हो जाता। आगे बढ़ेंगे। लेक्चर और लेबोरेटरी मेथड जैसा इसमें कुछ था ही नहीं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। इसको देखिए, मैं एक बार पढ़ती हूँ, किसी ने कुछ लिखा है, बड़े ही प्यार मोहब्बत से देख लेती हूँ। एक तो कमेंट देखने के लिए आजकल आगे आना पड़ता है। श्वेता कह रही है, मैम मैं आगरा से हूँ एंड यहाँ बहुत कोचिंग है, बट मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, एंड मैं आपका लेक्चर इसलिए देखती हूँ क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ एंड आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्वेता। मिलेंगे भाई, हमारे लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था। मैम उदय सर ने डांट लगा दिया आज। क्या कह रहे थे संजू? हैं क्या कह रहे थे उदय सर? परेशान करते हो आप लोग उनको, हैं?
उनका बोर्ड, वो बोर्ड पे खड़े हों, डांस करें, लेट जाएं, हैं, क्या हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे बुरा नहीं मानते, टीचर्स की डांट का बुरा नहीं मानते। देखो एक बार, वैसे मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या हुआ है। आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मुझे मजा आता है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में। देखो, अगर मैं बात करूं मीनिंग की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, टीचिंग डेराइव फ्रॉम टू टीच, विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट कह सकते हैं हम। प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक समथिंग नोन टू द अनदर, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। हम कह सकते हैं यहाँ पे दो चीजें जो याद रखनी है। नैरो मीनिंग है ये टीचिंग का, संकुचित, जिसको जॉन एडम ने दिया था। उन्होंने कहा बायपोलर प्रोसेस है, टू पोल्स हैं टीचिंग में, एक है टीचर, ये वैसे भी याद रखना चाहिए आपको पेडागोजी में, एक है टीचर और एक है स्टूडेंट। एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है, जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, है ना। फिर है ट्राइपोलर प्रोसेस, जो ब्रॉड मीनिंग है, जिसको जॉन डुई जिसके बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं है, समाज, सोसाइटी, करिकुलम, एनवायरमेंट, और भी तो चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं इन दोनों को। ऐसा थोड़ी है, अगर टीचर की, जैसे कहते नहीं थे हम लोग कि भाई आज तो मैडम लड़के आई हैं अपने घर में, है ना, जैसे कोई अभी मजे ले रहा था कि फलाने का कॉल था, मम्मी से डांट खाई है मैंने, कहाँ है तू, और ये कह रहे हैं कि पता नहीं किसका कॉल था, है। तो अगर हम बात करें तो ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं है, एनवायरमेंट भी है, करिकुलम भी है, सिलेबस भी है, और बाहर की दुनिया भी है जो आपको प्रभावित करती है, जो आपको प्रभावित करती है। तो ऐसा हो सकता है टीचर की आज लड़ाई हुई हो, हेलो अनु पाठक, हो सकता है घर में कुछ हुआ हो और वो माहौल क्लास में प्रभावित हो गया हो। तो बेसिकली हम कुल मिला के, तो खैर एक मजाक की बात हुई, टीचर है एक तरफ, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं, और तीसरी तरफ करिकुलम और सोसाइटी या एनवायरमेंट है, या सिलेबस भी आप इसको कह सकते हो। तो ये ट्राइपोलर है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, बात आगे बढ़ेंगे।